आज के इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब ये रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो हमारा लाइन का थर्ड मेथड है, जिसके माध्यम से हम लोग लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो इसमें हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो हमें एट द रेट की ज़रूरत पड़ेगी और एक एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये एंगल और एट द रेट ये दोनों के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमांड में लिखते हैं L और इंटर करते हैं। यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमको बताने के लिए कहीं ना कहीं हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि स्टार्ट कर रहे हैं 3,4 से, इंटर कर दिए। अब हमें यहाँ पे एक 5 लेंथ का लाइन चाहिए जो कि x के वैल्यू में हो। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एट द रेट और यहाँ पे वैल्यू देंगे 5 और यहाँ पे अब इस बार हमें एंगल लगाना है, कॉमा नहीं लगाना। एंगल लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे। अगर ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये इस साइड में है तो ये 0 का डिग्री का वैल्यू है या फिर 360 डिग्री का वैल्यू है। तो आप यहाँ पे 0 लिख करके इंटर करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाना है तो एट द रेट देंगे और ऊपर में वैल्यू मान लीजिए हमको 3 लेना है तो 3 लिखेंगे और फिर एंगल देंगे। एंगल देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। मान लीजिए ऊपर का डायरेक्शन जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, इसलिए 90 लिखेंगे और इंटर करेंगे। फिर पीछे आना है तो एट द रेट देंगे और यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए 5 है और पीछे के लिए यानी बैक आने के लिए इसका जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा, तो 180 लिखेंगे और इंटर करेंगे। नीचे आना है तो फिर से एट द रेट देंगे और यहाँ पे वैल्यू 3 और एंगल देंगे और नीचे का वैल्यू हो जाएगा हमारा 270, इंटर करेंगे। ये बन के रेक्टेंगल तैयार हो गया। तो हमने 5, 3 का जो है वो रेक्टेंगल तैयार कर लिया है। अब इसको डायमेंशन चेक करने के लिए यहाँ पे गए, यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ भी क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे ये मेरा डायरेक्शन बन चुका है। अब इसी साइड में भी हमको चेक करना है तो इस साइड में भी वैल्यू आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं रेक्टेंगल को। अब इसके जस्ट बाद हम लोग अब बनाने वाले हैं जिसका नाम ई, एफ और एच। तो आइए सीखते हैं कि हम लोग कैसे इसको तैयार करेंगे। इसको तो पहले इरेज कर दिए। अब कमांड में हम लोग लिखेंगे एल और इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है पहले स्टार्टिंग पॉइंट, तो मान लीजिए 1,1 हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं। अब इस जगह से हमारा क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एट द रेट और यहाँ वैल्यू हम देते हैं मान लीजिए 6, एंगल देते हैं और ये एंगल हमारा हो जाएगा 0 का, इंटर कर देंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे एट द रेट, यहाँ पे लगाएंगे 2, एंगल लगाएंगे और यहाँ वैल्यू दे देंगे 90, इंटर। फिर एट द रेट, फिर यहाँ लगाएंगे 4, एंगल देंगे और पीछे की तरफ आना है इसलिए 180 का भी एंगल बनेगा। फिर ऊपर की तरफ जाना है तो एट द रेट और यहाँ पे हमको 2 का वैल्यू लेना है, एंगल देना है और यहाँ लिखना है हम लोग को जो कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर हमें आना है आगे की तरफ, इसलिए एट द रेट और इसका वैल्यू भी रखेंगे 2, फिर एंगल लगाना है और इसका वैल्यू जो है अब जो है आगे की तरफ है इसलिए 0 की तरफ इसका डिग्री बनेगा। फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए हम लोग एट द रेट लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू देते हैं 2, एंगल लगाते हैं जो कि और 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा। फिर एट द रेट, फिर यहाँ लिखेंगे 2, फिर एंगल देंगे और ये एंगल हो जाएगा 180 का। फिर हम लोग एट द रेट वैल्यू लगाएंगे 2, एंगल लगाएंगे और ये एंगल हो जाएगा 90 का। फिर एट द रेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे 4, फिर एंगल लगा देंगे यहाँ पे 0 का। एट द रेट के साथ जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो समझिए वो वैल्यू जो होगा वही हमारा वैल्यू जो होगा लेंथ का काम करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री पे, फिर हम लोग एट द रेट, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 और फिर यहाँ पे एंगल और ये हो जाएगा 180। फिर नीचे आने के लिए ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लोज हो गया। इस तरीके से हमारा ई जो है वो बन के तैयार है। अब इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं एफ, जो कि एफ देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमांड में लिखते हैं एल, इंटर और यहाँ पे जो है हम लोग वैल्यू लगाएंगे 10,
1। अब लगाएंगे @2, एंगल दे देते हैं 0 का, फिर अब वैल्यू देंगे 4, एंगल लगाएंगे 90 का, फिर वैल्यू देंगे 2, एंगल लगाएंगे 0 का, फिर वैल्यू देंगे 2, एंगल लगाएंगे 90 का, फिर देंगे वैल्यू देंगे 2 और एंगल लगा देंगे यहाँ पे 180 का। पीछे की तरफ हम लोग चले जाएंगे, फिर लगाएंगे वैल्यू देंगे 2 और एंगल लगा देंगे यहाँ से जो कि होगा 90 का। फिर यहाँ पे लगाएंगे और वैल्यू देंगे इस बार 4, एंगल लगा देंगे और यहाँ पे दे देंगे हम लोग 0 का। फिर उसके बाद वैल्यू देंगे 2, एंगल लगाएंगे और ये देंगे 90 का। फिर और पीछे आना है तो इस बार 6 का वैल्यू, एंगल और ये हो जाएगा 180 का। फिर नीचे आना है और इसके बाद वैल्यू हो जाएगा 10, एंगल हो जाएगा इसका जो कि 270, इंटर। और इस तरीके से एफ भी बन गया। अब बनाते हैं एच, कमांड में लिखेंगे एल, इंटर, इसको स्टार्टिंग देते हैं 20,1 से। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू देंगे 2, एंगल और यहाँ पे रखेंगे 0। फिर ऊपर की तरफ जाना है तो वैल्यू हम लोग पहले देंगे, पहले वो हो जाएगा 4, एंगल दे देंगे और एंगल हो जाएगा हमारा 90 का। फिर देंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, वैल्यू 2 है, एंगल है 0 का। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, वैल्यू है 4, एंगल है यहाँ पे 270 का। फिर आना है हमें फिर वैल्यू देना है 2, फिर एंगल लगाना है और ये वैल्यू हो जाएगा 0, सॉरी एंगल होगा 0 का। फिर देंगे हम वैल्यू यहाँ पे 10 और एंगल लगा देंगे 90 डिग्री में और फिर देंगे हम लोग वैल्यू हो जाएगा 2, एंगल हो जाएगा और ये पीछे की तरफ है इसलिए 180 का एंगल बनेगा। नीचे की तरफ आते हैं और वैल्यू यहाँ पर देंगे 4, एंगल लगा देंगे जो कि होगा 270 का। फिर देंगे यहाँ पे वैल्यू देंगे 2, एंगल लगा देंगे जो कि होगा 180 का। फिर लगाएंगे फिर वैल्यू देंगे 4, फिर एंगल लगाएंगे जो कि हमारा होगा 270 का, सॉरी 90 का। फिर फिर यहाँ वैल्यू होगा 2 और एंगल हो जाएगा जो कि 180 का। फिर नीचे की तरफ आएंगे, सी कर देते हैं डायरेक्ट, इंटर, बन के तैयार। इस तरीके से EF आप H बना सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया लाइन का तीसरा मेथड। अब आते हैं चौथे मेथड की तरफ। चौथा मेथड में क्या है, जिसे हम बोलते हैं फ्री हैंड सिस्टम। फ्री हैंड सिस्टम में आप कहीं से भी लाइन बना सकते हैं, जिस डायरेक्शन से बनाना है उस डायरेक्शन से बना सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप चाहते हैं लाइन एकदम परफेक्ट सीधा बने तो उसके लिए एक ऑर्थो मोड बटन ऑन करना होता है, जो कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉगल बटन में। यहाँ पे ऑर्थो मोड बटन ऑन करना होगा और इसके साथ साथ आप चाहे तो लाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्री हैंड सिस्टम को जानने के लिए देखिए इस वीडियो को, देखिए हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। पहले तो कमांड में लिखेंगे एल और इंटर करेंगे और कहीं से भी स्टार्टिंग पॉइंट दिखा देंगे। जैसे पिक किए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कहीं भी ये लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तिरछा ड्रॉ हो रहा है। लेकिन हमको तो लेना है स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए आपको जो है कि ऑर्थो मोड बटन ऑन करना होगा। तो ऑर्थो मोड बटन यहाँ से है, इसे आप F8 के माध्यम से भी ऑन कर सकते हैं। हम यहाँ से ऑन कर लिए। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही सिर्फ जाएगा, पूरा स्ट्रेट, ये हमारा तिरछा नहीं होगा। तो आप जिस डायरेक्शन में भी लाइन बनाना है बस उस डायरेक्शन में कर्सर को कर दीजिए और वैल्यू डाल दीजिए। जैसे इसमें डाले, हमने डाला यहाँ पे 5 वैल्यू और इंटर कर दिया। ऊपर की तरफ जाना है तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन को दिखाया और वैल्यू डाला 3 और इंटर कर दिया। पीछे की तरफ आना है तो पीछे की तरफ डायरेक्शन को दिखाया और यहाँ वैल्यू दिया 5, इंटर। नीचे आना है, नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखाया और वैल्यू दिया 3,
इस तरीके से हमारा जो है बन के तैयार हो। तो ये सबसे आसान मेथड है जिसे हम बोलते हैं फ्री हैंड सिस्टम। इस मेथड से आप किसी भी चीज़ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ई बनाना है, एफ बनाना है, एच बनाना है, तो ये आसानी से बनाया जा सकता है। इसका वैल्यू और डायमेंशन भी आप चेक करेंगे एकदम सही आएगा। जैसे यहाँ देखिए वैल्यू 5 है, जो हमने 5 का बनाया था, और यहाँ पे वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 3 का, क्योंकि हमने 3 का बनाया था। तो इस तरीके से आपका जो है लाइन का टोटल 4 मेथड है। चारों मेथड हम लोग आज इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।